Good morning, all of you. Welcome in our classes. Okay, so let's start our new lesson, which is chapter 5, coal and petroleum. So, in this chapter, we will learn about coal and petroleum, exhaustible natural resources, and natural gas. The material that are present in nature are useful to us in fulfilling our basic needs are called natural resources. What is natural resources? Natural resources just like air, water, soil, coal, petroleum, mineral, plants and animal are natural resources. These are natural resources. Okay. So natural means प्राकृतिक, which is available in our nature, जो अवेलेबल है हमारी नेचर में, उनको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेस. सो विच इज़ फुलफिल आवर बेसिक नीड्स. सो जैसे एयर अवेलेबल इन नेचर, वाटर, सॉइल, कोल, पेट्रोलियम, मिनरल, प्लांट्स. ओके. सो डिपेंडिंग अपॉन द एबंडेंस. एबंडेंस मीन्स कहाँ कितने हैं ये, एंड अवेलेबिलिटी कितनी कहाँ पे मिलेंगे, ये उपलब्धता कहाँ उपलब्ध है, कितने उपलब्ध है, of various natural resources that can be broadly classified into inexhaustible natural resources and exhaustible natural resources. So the natural resources can be classified into two types. First one is inexhaustible natural resources and second one is exhaustible natural resources. Okay, so let's learn one by one what is inexhaustible natural resources. See, inexhaustible natural resources, these resources are present in unlimited quantity. This is the important part. मतलब unlimited quantity में which is present in nature and are not likely to be exhausted by human activity. And are not likely to be exhausted by human activity means they are present in unlimited quantity in nature and अगर हम इनका यूज़ भी करते हैं इन ह्यूमन एक्टिविटी, जो भी हम इनके साथ यूज़ करें, इनका काम में लें, विच इज़ एग्जॉस्टेड नॉट एग्जॉस्टेड, मतलब ख़त्म नहीं होंगे, ये कभी भी चलते रहेंगे हमेशा. जस्ट लाइक एग्जाम्पल ऑफ दिस रिसोर्सेज आर सनलाइट, एयर, वाटर, रेनफॉल, क्ले एंड सैंड. दिस ऑल आर इनएग्जॉस्टिबल. इनएग्जॉस्टिबल मीन्स जो कि ख़त्म ना होने वाले नेचुरल रिसोर्सेज हैं. सो यू रिमेंबर दिस सनलाइट, एयर. सनलाइट कभी भी ख़त्म नहीं हो रही, हमेशा चलती रहेगी एज इट इज़. एयर, वाटर, रेनफॉल, क्ले एंड सैंड. नेक्स्ट, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस. these resources are present in limited quantity. These are present in limited quantity. Limited means बहुत ही कम इनकी क्वांटिटी प्रेजेंट है in nature and are likely to be exhausted over a certain period of time by human activity. Means अगर हम इनका कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे, these are likely to be exhausted means ये एक समय बाद ख़त्म हो जाएंगे हमारे यूज़ करते रहने से. एग्जाम्पल ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट. अगर हम वी हैव डन ह्यूमन एक्टिविटीज़. ओके, सो फॉरेस्ट इज़ लिमिटेड इन क्वांटिटी. वाइल्ड लाइफ मीन्स एनिमल्स विच इज़ प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट. मिनरल्स, कोल, कोयला, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. दिस आर प्रेजेंट इन द लिमिटेड क्वांटिटी. ये सभी लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं, इसलिए ये एक समय के बाद में ख़त्म हो जाएंगे. सी दिस अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट. डू यू नो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर ऑफ टू काइंड. एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज भी दो तरह के हैं. फर्स्ट वन इज़ रिन्यूएबल एंड सेकंड वन इज़ नॉन रिन्यूएबल. रिन्यू मीन्स इनको वापस से हम रिन्यू कर सकते हैं, नया बना सकते हैं. द रिसोर्सेज दैट कैन रिप्लेस देमसेल्फ बाय क्विक रिसाइकलिंग रिप्लेसमेंट विद इन ए रीजनेबल टाइम इफ़ मैनेज प्रॉपरली आर कॉल्ड रिन्यूएबल. मतलब हम इनको एक बार यूज़ करने के बाद अगर इनको रिसाइकल और इनका रिप्लेसमेंट करें कुछ रीजनेबल टाइम में, तो इनको फिर से यूज़ किया जा सकता है. जैसे दिस रिसोर्सेज आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड. ये एग्जॉस्ट नहीं होंगे, ख़त्म नहीं होंगे. हाउएवर बाय एक्सेसिव अनवाइज. लेकिन अगर हमने एक्सेसिव एंड गलत तरीके से यूज़ किया, अनवाइज, दे आल्सो एग्जॉस्टेड. एग्जाम्पल्स आर सॉइल, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. अगर आप सॉइल को ठीक से यूज़ नहीं करोगे तो ख़राब हो जाएगी, जंगल काटते रहोगे तो ख़त्म हो जाएंगे, एंड वाइल्ड लाइफ.
द रिसोर्सेज दैट कैन नॉट रिप्लेस देमसेल्फ, वो रिसोर्स जो अपने आप को रिप्लेस नहीं कर सकते। बाय क्विक रिसाइकलिंग एंड रिप्लेसमेंट, रिसाइकलिंग नहीं कर सकते, रिप्लेसमेंट कर सकते। विथ इन ए रीजनेबल टाइम आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वन यूज्ड दे आर लॉस्ट फॉर एवर, एक बार यूज़ हुए और हमेशा के लिए ख़त्म होते जाते हैं, इनको फिर बना नहीं सकते हम। फॉर एग्जाम्पल्स आर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सो दिस आर सम रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, जिनको वापस से यूज़ किया जा सकता है, विच इज़ रिन्यूएबल, एंड नॉन रिन्यूएबल विच कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड over a certain period of time. So in this chapter we will learn about exhaustible natural resources. इस चैप्टर में हम सिर्फ एग्जॉस्टिबल जो है ख़त्म होने वाले जो हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं, सच एस कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सी दिस सनलाइट, नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर, natural resources and forest and wildlife. See this animal, this is wild dog, I think. Okay, the material that are burnt to produce power or heat energy are called fuels. जो मटेरियल वो those material which are burnt, जिनको जलाएंगे and produce power, power produce करें, और हीट एनर्जी आर कॉल्ड फ्यूल्स, या फिर हीट एनर्जी भी पैदा होती है, हम उसको बोलते हैं फ्यूल्स। द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल ब्यूरिड, ब्यूरिड मतलब दफन हो जाना, मीन्स दब जाना, दफन हो जाना। ओके, सो द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल ब्यूरिड अंडर द अर्थ। द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट मतलब प्लांट्स एंड एनिमल के जो मर जाते हैं, उसके बाद ब्यूरिड अंडर द अर्थ, दफन हो जाते हैं मिलियंस ऑफ ईयर, मिलियन मतलब लाखों सालों तक, बिफोर ईयर आर कॉल्ड फॉसिल्स, लाखों साल तक वो जब ज़मीन के अंदर दब जाते हैं तो वो कॉल्ड एज फॉसिल्स बन जाते हैं, उनको हम फॉसिल्स बोलते हैं। जैसे आज कोई प्लांट मरा और लाखों साल बाद अगर दब के किसी को मिला तो इट इज़ नोन एज फॉसिल्स। सी दिस, called fuels. The fuels like coal, petroleum and natural gas are all formed from these dead remains of plants. So ये जो फ्यूल है, ईंधन बोलते हैं हिंदी में इनको, फ्यूल्स जैसे जस्ट लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉर्म्ड मीन्स बनना, आर गैस आर फॉर्म बनते हैं फ्रॉम दिस डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, इन्हीं मरे हुए प्लांट्स और एनिमल से बनते हैं। ये मरे हुए प्लांट और एनिमल ही मिट्टी में दबकर कोल एंड पेट्रोलियम का फॉर्मेशन करते हैं। इसको बनने में लाखों साल लगते हैं, ये अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर एगो। सो दिस आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल, और इसलिए हम इनको फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, क्योंकि फ्यूल क्या है, जिनको जलाने से हमको हीट और एनर्जी मिलती हो। सो लेट्स डिस्कस कोल। व्हाट इज़ कोल? वी नो दैट कोल इज़ ए फॉसिल फ्यूल, कोल इज़ ए फॉसिल फ्यूल, ये फ्यूल हम जलाने में काम में लेते। ये वो कोयला नहीं है जो हम लकड़ी को जलाने पे जो ब्लैक कलर का हो जाता है, वो कोल नहीं है, ये नेचुरल कोल है। मीन्स ये ज़मीन के अंदर से खोद के निकाला जाता है। ओके, ये वो उस कोल को मत समझना कि लकड़ी जल गई नहीं, वो जो ब्लैक कलर का जो लकड़ी बचती है वो वाला कोल नहीं है। ओके, कोल इज़ ए फॉसिल फ्यूल, इट इज़ हार्ड एंड ब्लैक इन कलर। कोल इज़ फाउंड इन डीप कोल माइंस, बहुत गहरे गड्ढे खोदने पड़ते हैं, अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ कोल बेड्स। ओके, ज़मीन के अंदर बहुत गहरे गहरे गड्ढे खोदेंगे एंड वहाँ पे डीप कोल माइंस इट इज़ वेयर इट इज़ फाउंड। इन इंडिया कोल इज़ मेनली फाउंड इन बिहार, कहाँ होती है, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। हियर इज़ द सम कोल माइंस ऑफ आवर इंडिया। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द ग्रेजुअल डीके एंड कंप्रेशन ऑफ द रिमेन्स ऑफ द प्लांट। कैसे बनते हैं? ग्रेजुअल डीके, डीके मतलब क्षय होना, सड़ना किसी चीज़ का, धीरे धीरे ख़त्म होते जाना। सो
It is formed by the gradual decay and compression of the remains of the plants and tree in the absence of air. In the absence of air, compression means दबना of the, जैसे plants and tree जो है मरने के बाद में वो दब जाएंगे ज़मीन में, धीरे धीरे सड़ने लगेंगे, कंप्रेस होने लगेंगे. इन द एब्सेंस ऑफ एयर, द स्लो केमिकल प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन मीन्स दिस इज अ स्लो केमिकल प्रोसेस of the conversion of the dead vegetation, remains of the dead plants into coal. This is a slow chemical process. Convert होना dead vegetation, vegetation मतलब पेड़ पौधे, वनस्पति, ठीक है, उनके मरने के बाद में ये कन्वर्ट होंगे कोल में, बहुत धीरे धीरे होते हैं. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई टेम्परेचर, इसके लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन. Okay, what is carbonization? The slow chemical process of conversion of dead vegetation into coal under the influence of the high temperature and pressure is called carbonization. So mainly coal is made up of carbon. Mainly coal किससे मिलकर बना था? Made up of carbon, but along with its hydrogen भी इसमें present होता है, ऑक्सीजन and small amount of nitrogen, थोड़ी बहुत क्वांटिटी में नाइट्रोजन, एंड सल्फर आर ऑल्सो प्रेजेंट. इसमें सल्फर और ये भी प्रेजेंट होगा. सो व्हेन कोल इज हीटेड इन एयर इट बर्न्स एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड. जब हम कोयल को जलाते हैं, आप देखते होंगे, व्हेन वी बर्न्स एनीथिंग देन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड. किसी चीज़ को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड. इन इंडस्ट्री कोल इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर कोक. इन इंडस्ट्री कोल इज यूज कहाँ यूज होता है? मैन्युफैक्चर कोक बनाने में. कोल तार, अमोनिया का लिक्योर एंड कोल गैस बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. ठीक है. सो सी दिस, व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कोल. कोल को ब्रेक करना, तोड़ना. प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कोल बाय हीटिंग. कैसे तोड़ेंगे? बाय हीटिंग हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर. इसको हम हीट करेंगे, लेकिन वहाँ पे एयर के एब्सेंस में हीट करेंगे. जैसे सी कोल स्ट्रांगली हीट इन द एब्सेंस ऑफ एयर. इन द एब्सेंस ऑफ एयर, सी कोल, इसको हम स्ट्रांगली हीट करेंगे. इन द एब्सेंस ऑफ एयर इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कोक. तो कोक, कोल से बनेगा कोक प्लस कोल तार प्लस कोल गैस प्लस अमोनिया का लिक्योर. दिस 4 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स इज प्रोड्यूस व्हेन यू स्ट्रांगली हीटेड कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर. ओके, नेक्स्ट देखो आप, कोक. व्हाट इज कोक? कोक इज़ अ टफ, सी द डायग्राम ऑफ कोक. दिस इज़ कोक. देख रहे हो आपको ये ब्लैक कलर का मटेरियल, दिस इज़ कोक, पत्थर जैसा. कोक इज़ अ टफ, पोरस एंड ग्रेइश ब्लैक सब्सटेंस. टफ कठोर, ठोस, पोरस जिसमें छोटे छोटे होल्स हों, एंड ग्रेइश ब्लैक सब्सटेंस. इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. कोक इज़ ऑलमोस्ट ए प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. कोक में ऑलमोस्ट 98% कार्बन होता है. 98% कार्बन इज प्रेजेंट इन coke. So see the uses of coke के कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम. See the first point. See, coke is an essential raw material for iron and steel industry to heat furnace. Where is it? Raw material, कच्चा माल. कहाँ के लिए? Essential raw material कच्चा माल है for iron and steel industry टू हीट फर्नेस. फर्नेस किसको बोलते हैं? भट्टी को. फर्नेस मीन्स भट्टी. सो कोक इज़ एन इसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टू हीट फर्नेस. फर्नेस को हीट करने में. नेक्स्ट, कोक इज़ यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स. एक्सट्रैक्ट करना मेटल को उसके ओर्स से निकालना. एक्सट्रैक्ट करना मतलब उसमें से मेटल को अलग करना ओर में से. ठीक है. खदानें होती है, वहाँ पे ओर को अलग किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है. जैसे आयरन वगैरह कहाँ से आ रही है? ज़मीन में से. इनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, खोद के निकालते हैं, उसको हम ओर बोलते हैं. फिर उसमें से आयरन को अलग किया जाता है. नेक्स्ट, कोक इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसर गैस. वेयर इज कोक? कोक इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसर गैस. व्हाट इज़ प्रोड्यूसर गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन इज नोन एज प्रोड्यूसर गैस. ओके. एंड वाटर गैस. वाटर गैस मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. तो इस जगह भी यूज होगा प्रोड्यूसर गैस बनाने में एंड वाटर गैस बनाने में. सो
What is producer? Carbon monoxide and nitrogen, and water gas means carbon monoxide and hydrogen. See this diagram. Coke is used to heat furnace. देखो कोक को जलाकर, कोयले को जलाकर या फर्नेस मतलब भट्टी में इसको आयरन और स्टील इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जा रहा है. सी दिस कोक इज़ यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. देखो कोक को जलाने के बाद इसको पिघलाया गया और को ये पिघली हुई इसके अंदर दिख रहा है आपको, ये मेटल है अंदर इसके लाल रेड कलर की, ये दिस इज मेटल. ओके. एंड नेक्स्ट कोल तार. नेक्स्ट है व्हाट इज कोल तार. सी दिस कोल तार. कोल तार इज ए ब्लैक विस्कस लिक्विड विथ ए अनप्लीजेंट स्मेल. ब्लैक कलर का होता है, विस्कस बहुत ही गाढ़ा लिक्विड विथ इन अनप्लीजेंट, बहुत ही ख़राब स्मेल आती है. इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. कहाँ मिलता है? ऑब्टेन मतलब मिलना, प्राप्त होना. इट इज़ नॉट ए सिंगल कंपाउंड. ये एक सिंगल कंपाउंड नहीं होता अकेला. इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ मोर देन 200 डिफरेंट कार्बन कंपाउंड. इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ मोर देन 200 डिफरेंट कार्बन कंपाउंड. 200 से ज़्यादा डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है. कोल तार कैन बी सेपरेटेड इनटू मेनी इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस. इसको हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस में यूज़ कर सकते हैं, सच एज टोलुइन, इट इज़ ए केमिकल, बेंजीन केमिकल, नेप्थेलिन केमिकल, फिनोल केमिकल, इटीसी, बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से प्रोसेस से हम यूज़ करके कर सकते हैं. दिस केमिकल सब्सटेंस आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल. ये जो केमिकल सब्सटेंस है ये रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होता है. used as a raw material for manufacturing dye, color, dye means color, explosive मतलब पटाखे वगैरह बम विस्फोट करने में, पेंट्स, कलर, वार्निशेस, पेस्टिसाइड यू नो ना, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, फोटोग्राफिक मटेरियल, नेप्थेलिन बॉल. ये नेप्थेलिन बॉल कपड़ों वगैरह में रखते हैं जिससे कि वो उसको कि जो आते हैं ख़राब करने वाली चीज़ें, सड़ाने वाली चीज़ें, कीड़े मकोड़े, वो उनको दूर भगाता है नेप्थेलिन बॉल. रूफिंग मटेरियल ETC. सी दिस डाई, दिस इज़ डाई कलर. ये एक्सप्लोजिव TNT, ये जो बम धमाके करने में काम में आता है. ये पेंट्स देख सकते हैं आप, यहाँ पे यूज़ होता है. केमिकल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग वेरियस सब्सटेंसेस. नेक्स्ट है आपका कोल गैस. कोल गैस, what is coal gas? Coal gas is also obtained by the destructive distillation of coal. Coal gas consists of 3 combustible gases. Coal gas में 3 combustible gases, namely hydrogen, methane and carbon monoxide. Coal gas has a high calorific value. इसकी बहुत ज़्यादा calorific value means इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है. ड्यू टू हाई कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन एंड मीथेन. हाइड्रोजन और मीथेन की वजह से इट बर्न्स टू प्रोड्यूस हीट. दैट इज़ वाई इट इज़ एन एक्सीलेंट फ्यूल. इसलिए इसको एक बहुत अच्छा एक्सीलेंट फ्यूल भी माना जाता है. नेक्स्ट कंपाउंड सी अमोनियम कंपाउंड्स. व्हाट इज़ अमोनियम कंपाउंड? 4th पॉइंट डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. अगर हम कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे सो अमोनियम कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस विच व्हेन डिजोल्व इन वाटर. जब इसको पानी में घोलेंगे फॉर्म अमोनिया का लिक्योर बना लेगा. इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर नाइट्रोजिनस कंपाउंड. इसका यूज़ हम नाइट्रोजिनस कंपाउंड के लिए करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. सी दिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. विच ऑफ दिस मटेरियल इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स. इनमें से कौन सा नेचुरल रिसोर्स नहीं? कोल नेचुरल, पेट्रोल नेचुरल, सोल नेचुरल. तो आवर आंसर विल बी मेडिसिन. नेक्स्ट क्वेश्चन सी द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल ब्यूरिड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर एगो. जब पेड़ पौधे मरने के बाद बच जाते हैं और ज़मीन में दफन हो जाते हैं और लाखों साल बाद काय में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको? फॉसिल्स. क्या बोलते हैं हम उसको? फॉसिल्स. आवर आंसर विल बी फॉसिल्स. ओके, सो इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही. एंड नाउ वी आर गोइंग टू एंड ऑफ द सेशन. अब हम एंड करने वाले हैं. सो वॉट एवर वी लर्न, रिवाइज इट, रीड इट, लर्न इट, प्रैक्टिस इट. ओके, जो भी पढ़ा है उसको समझे, लिखें और रीड करें, बुक को रीड करें
ओके, और जो समझ में नहीं आया है प्लीज़ हमें बताएं। ओके, सो बाय बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।